जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच पैक्स अध्यक्ष चुनाव के लड़ने वाले नए उम्मीदवार जो पूरा कला से फाइट कर रहे हैं हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो बन गए हमारे वीडियो के साथ और इनसे मैं कुछ चहल सवाल में पूछने जा रहा हूँ। ऑल इंडिया से राजेश पासवान। मैं संतोष कुमार, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से। सर, आप ये बताइए, जो आप पैक्स का चुनाव जो लड़ रहे हैं 2025 में, मतलब क्या सोच के आप लड़ रहे हैं सर? क्या कारण है कि आप इस चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं? चुनाव हमारी राजनीतिक पहचान रही है और हमारा विरासत रहा है छोटे राजनीति करने का। हमारे दादा भी चुनाव लड़े, पिताजी भी पैक्स अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान, और मैं अभी भारतीय रेलवे बोर्ड का मेंबर हूँ JRCC। और राजनीतिक एक सामाजिक सेवा के पहलू के चलते समाज में जो अंतिम पैदान पे है, मेरा 20-25 साल का राजनीतिक करियर रहा है, जिसमें मेरा ये पहचान रहा है कि गरीब गुरबा के साथ रहना। यदि आप जीतते हैं तो किसानों के लिए क्या कीजिए? हम किसान के लिए 5 साल तत्पर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ में मिल के असामाजिक तत्व के आते जो हमारे साथ रह के धोखा दिए, उसमें कुछ किसानों की कठिनाई हमारे तरफ से आया था। हमारे एक निजी रिश्ता का लड़का था जो प्रबंधक बन गया था और वो 2 साल हमें काज करने में बाधा किया और उसके मन में लालच था कि सरकारी पैसा को गबन करें, लेकिन हमने गबन करने से रोका और सरकार को पैसा गबन बचाने से रोका। इसलिए 2 साल 3 साल किसानों का धान नहीं समय से ले पाया, और जो भी अगर हम किसान का धान लिए तो सरकारी पैसा का बाधा प्रबंधक मेन होता है कार्य पैसे निकालने में, तो प्रबंधक डिनाई किया, वो गबन करने के फेर में था, तो हमने छोड़ दिया। किसान हमारे किसान पे धान पहुंचा दिए गोदाम में, लेकिन उनका धान का पैसा समय से इसलिए नहीं मिल पाया कि सरकारी पैसा हम नहीं दे पाए। तो हमने बाजार में धान बेच के और उनको सरकारी रेट पे पैसा मुहैया कराया। थोड़ा उसमें लेट हुआ, इसके लिए मैं खेद चाहता हूँ। हम तो किसान के बीच में हैं, सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सर, एक मुद्दा है। हाँ। सर, ये मुद्दा ये है सर कि हमारे जो महान नगर से पुणे पंजाब जो राज्य हैं सर, हाँ। वहाँ के किसान सर बहुत आगे आज की डेट में बहुत डेवलप कर गए सर। हाँ। यंत्र देख सकते हैं ना, वैज्ञानिक थॉट जो सर डेवलपमेंट है। आप पहले भी रह चुके हैं सर, आप नेक्स्ट टाइम आने भी हैं, उम्मीद है कि आप जीते विजय हों। तो सर, इस मुद्दा को आप किस नजर देखते हैं सर? आज हमारा किसान पीछे क्यों है सर? अशिक्षा का भाव से पूछे कि सर क्या कुछ परीक्षण नहीं दे पाया जा रहा कि सरकार सोचे उसी पीछे? हाँ, इसका बड़ा कारण है ना कि हमारा बिहार जो है अशिक्षित है जी। और किसान मजदूर वर्ग से आते हैं। कोई किसान बिहार में नहीं रह गया, मजदूर और किसान बराबर हो गया। जैसे 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा रह गया, बड़े पैमाने पे किसान नहीं है। और इनके यहाँ सरकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था है, लेकिन हमारा बिहार में पीछे प्रशिक्षण आया। तो अशिक्षा रहने के कारण किसान जो है अपने प्राकृतिक पर निर्भर है के और पुराने विरासत पर रह, पुराने विरासत में जो पुराना कल्चर डेवलप किया उसी कल्चर में अभी तक हैं। इसलिए हम लोग विकास नहीं कर रहे हैं। सरकार सब मुहैया कराई, लेकिन शिक्षा का अभाव के चलते किसान जो प्रशिक्षित नहीं हो रहे हैं। और भौगोलिक स्थिति हमारा बिहार और दहाड़ और सुखाड़, पंजाब का जो स्थिति है वो व्यवस्था में है, और हम लोग 3 चीज़ से झेलते हैं, सुखाड़, बहाड़, दहाड़, और चौथा अशिक्षा। 5वां क्या कारण है कि हम लोग किसान अब नहीं रहे, मजदूर रहे, टुकड़ा टुकड़ा में बट गया है। तो विहित पैमाने पर प्रशिक्षण होके और सिंचाई का व्यवस्था नहीं होके, इसलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं। इसमें मुख्य कारण किसको देते हैं सर आप? हम तो सरकार व्यवस्था करा रही है, सरकार व्यवस्था करा रही है, और सरकार का भी कुछ उपलब्धता कम है और कुछ किसान का भी कमी है, जो हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए सर, ये जो खाद का लाइसेंस के बारे में जो केमिस्ट्री कर दिया सरकार, इसके बारे में क्या? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार जो अपनी महत्वाकांक्षी योजना उतारती है जमीन पे, लेकिन उसमें सरकारी इतना दाव पेच, इतना कानून रहता है कि जो आम आदमी है उससे अझुरा के और उसमें पागल होकर छोड़ देता है कि हमारे बस की बात नहीं है। अब बताइए कि देहात में केमिस्ट्री एकदम रिजर्व कर दिया है, तो बहुत सा ऐसे किसान हैं जो अपने बेटे को बढ़िया जगह नहीं पढ़ा सकते हैं और बेटा को केमिस्ट्री से नहीं करा सकते, इसलिए उनका लाइसेंस नहीं मिलता, उनको खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। यदि आप जीतते, क्या आपके पास लाइसेंस प्रोवाइड है? हाँ, लाइसेंस है। लाइसेंस तो प्रोवाइड नहीं है हमारे पास। हम 5 साल प्रयास हैं। ये किसान का भी मुद्दा है। हमारे किसान ये शिकायत है हमसे उनका कि 5 साल आप खाद मुहैया नहीं कराएं, लेकिन उसमें मैटर क्या था कि जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके पास लाइसेंस था,
लाइसेंस के लिए उनको हम बराबर पत्रचार के माध्यम से, ऑफिस के माध्यम से उनको आगाह किया कि हमें लाइसेंस दिया जाए, लेकिन वो देने से डिनाई कर गए। और हमारे पास कोई केमिस्ट्री का लाइसेंस का कोई लड़का नहीं था, इसलिए हमें लाइसेंस नहीं उपलब्ध हो पाया। यदि अवरित जीतते हैं हाँ। तो क्या आप लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे? प्रयास करेंगे, किसी लड़के को, बढ़िया लड़का को खोजेंगे, अगर मिल गया तो लाइसेंस के लिए भरपूर हम 5 साल प्रयास करें। तो आपकी कमी से सर, आपके नज़र से क्या लगता है कि हमारे पंचायत में होना बहुत जरूरी है, बहुत मस्त है? बहुत जरूरी है। क्या मस्त, ऐसे कुछ ऑप्शन बताइए सर, क्या जरूरी है? किसानों के लिए, जी। किसानों के लिए पूछा। यस। किसान के लिए तो सबसे पहले सरकार से हम आग्रह करेंगे कि कुशल व्यवस्था किया जाए, जो सुगम व्यवस्था हो किसान के लिए। जैसे आप खाद बीज समय पर उपलब्ध कराएं और पारदर्शिता से उपलब्ध कराएं। अगर कराते हैं तो उसमें हम अहम भागीदारी निभाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि किसानों के जितना से जितना सुगम व्यवस्था, सरल व्यवस्था से सिंचाई, दवाई, बीज व्यवस्था, खाद हो और किसान मेरा खुशहाल है। चलिए, एक बार अपना नाम बताइए। हमारा नाम ब्रह्मचारी यादव हुआ। कहाँ के निवासी? हम पंचायत में खीरी गांव मेरा हुआ। तो ये देखिए, ब्रह्मचारी यादव जी हमारे अभी कैमरा के बीच में थे और ये 2025 में जो टैक्स का चुनाव हुआ, पुणे कला से फाइट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके जो भी दिए हुए बयान हम सभी किसानों भाई को शिक्षा की ओर ले जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इनकी जीत की भविष्य में बधाई भी जरूर देंगे। तो मैं RR इंडिया पुलिस से राजेश पासवान और ये संतोष पासवान जी और मुझे धन्यवाद। हमारा एक आप लोग से आग्रह है मीडिया के माध्यम से कि सरकार की तीसरी स्तंभ मीडिया होती है, चौथा स्तंभ। तो हम आग्रह आप लोग से करेंगे कि एक मेरा गुजारिश है कि जिस उच्च पदाधिकारी के पास मेरा बात रखा जाए, मैं मीडिया के माध्यम से रख रहा हूँ कि जो मेरे के यहाँ चुनाव हो रहा है, एक स्थानीय विधायक के दबाव में यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी उनके प्रभाव में काम कर रहे हैं और एक पूर्व अध्यक्ष जो दर्जनों केस का अभियुक्त है, जो हमसे चुनाव लड़ रहा है और दर्जनों केस का अभियुक्त है, उसको पूरा प्रशासन मदद कर रही है। एक स्थानीय विधायक के दबाव में मेरा बूथ पंचायत पूना कला मुख्यालय में कर दिया गया था। मेरा बूथ सरकार के आदेशानुसार, प्राधिकार के आदेशानुसार, निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार पूना कला में बूथ कर दिया गया था पंचायत मुख्यालय में। उसको अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हटाकर एक पूर्व अध्यक्ष जो दुर्दांत अपराधी है विजय यादव, उसके गांव में कर दिए हैं बूथ। तो जो गरीब, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, कमजोर मतदाता वहाँ मतदान करने में असंभव है, वो डर से मतदान नहीं करेगा, मतदान से वंचित रह जाएगा, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से वंचित रह जाएगा, अपना अधिकार से वंचित रह जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है जिला पदाधिकारी से कि वो बूथ को पुनः जहाँ मुख्यालय में था वो मुख्यालय में कर दें। हमें कहीं कोई शिकायत नहीं कि मेरे जगह पर हो जाए, लेकिन हमको आग्रह है जिला पदाधिकारी से कि वो मुख्यालय में, नियम है कि मुख्यालय में ही बूथ रखना चाहिए। किसी एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी के गांव में पक्षपात करके एक स्थानीय विधायक के दबाव में, जो गुरुआ का स्थानीय विधायक है, वो पदाधिकारी के दबाव में करके और फिर पूना कला से बूथ डुमरा उसके दुर्दांत अपराधी के गाँव में ला दिए हैं। ये जिला पदाधिकारी से हम आग्रह कर रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं कि वो बूथ को बदल के पुनः मुख्यालय में कर दें। अगर मुख्यालय में नहीं होगा तो 24 घंटा हम समय देते हैं, टोटल दलित महादलित के ले जाके हमने रोड जाम करेंगे। तो ये देखिए, आम जानकारी को कहने करते कि जो भी बूथ अभी अवशिष्ट करके स्थिर रूप से वहाँ किया गया है, उस बूथ को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जिस जगह पे बूथ है वो जो अभी फाइट कर रहा है वो आपराधिक तत्व का आदमी है, ये इनका कहने करते हैं। तो इन चल सब FIR दें, 15 को FIR का नंबर है मेरे पास। वो जो आदमी खड़ा है, आपके विरुद्ध कौन खड़ा है? विजय यादव। विजय यादव। पेपर दिखाइए ना, पेपर रखिए सामने। मोबाइल। तो ये देखिए, अभी ये जो खड़े हैं, इनका कहने कहते हैं जो हमारा जो विरुद्ध में खड़े हैं वो एक अपराधिक तत्व के व्यक्ति हैं। अब तो ये जानकारी मैं नहीं कह सकता हूँ, इनके मुखाबिन से सुना हूँ। अब तो ये क्या है और क्या नहीं है, अब ये प्रमाण भी देना चाह रहे हैं। तो उनका प्रमाण 8 केस का मेरे पास उनका उपलब्ध है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। हमारा मोबाइल पर कने है उनका केस नंबर। आप बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के साथ। हाँ, उनका केस नंबर मैं दे रहा हूँ। उनका केस नंबर मेरे पास है, मैं तुरंत उनका टोटल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनका टोटल केस नंबर देखिए, मैं केस नंबर उनका बोल रहा हूँ और आप फोटो भी ले सकते हैं। ये रेलवे एक्ट 41/2001 हम बोलते हैं,
आप बोलिए। उनका विजय झा पूर्व अध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं उन पे दर्जनों संगीन मामला दर्ज है। उनका पहला रेलवे 41/2001 में उन पे रेलवे लूटकांड दर्ज है। मर्डर केस 41/2002 परैया, SC/ST एक्ट 160/2018 में, SC/SC एक्ट 1900 केस नंबर 162/2018, अपहरण 151/2020, मर्डर 79/2022, SC/ST 74/2022। दर्जनों केस इस पर लंबित है। ये जांच का मामला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर ये केस उन पर नहीं निकलता है तो कानून हमें जो जुर्माना देगा, जो सजा देगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये जांच का विषय है। इतना दुर्दांत बड़ा अपराधी के घर में बूथ रहना, ये कमज़ोर दलित महादलित का मतदान होना असंभव है। एक और दुर्दांत अपराधी है। उसके खिलाफ में विधानसभा में रणविजय साहू ने मामला उठाया था। ये बिहार मोस्ट वांटेड अपराधी है और उसके गांव में अगर बूथ होता है तो ये कमज़ोर दलित महादलित मतदान से वंचित रह जाएंगे। और ये स्थानीय विधायक के दबाव में, विनय यादव गुरुआ का जो MLA विधायक है RJD का, उसके दबाव में अनुमंडल पदाधिकारी, वीडियो हमसे कल बात हुआ अनुमंडल पदाधिकारी से, उन्होंने हमारे से वो बोले कि क्यों जी आप तो इसी बूथ पर जीते थे, यहीं बूथ रहेगा। वीडियो कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। 9 बजे रात में उसके घर में चाय नाश्ता करके निकली है और उसे हंसते हुए निकली कि विजय यादव बूथ मैं यहीं कर दिया हूँ, आप आराम से चुनाव जीतें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, इनका आरोप है कि बूथ को जल्द से जल्द चेंज किया जाए। अगर बूथ को चेंज नहीं होता है तो अनुमान ये भी लगाता है कहीं उच्च अधिकारी निष्पक्ष चुनाव में मिले तो नहीं है, या पैसा के लेन देन लेकर के बुक को चेंज तो नहीं किया गया है। इन शब्दों के साथ RRO इंडिया टुडे से राजेश पासवान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।